पश्चिम यूपी का केंद्र बनता जा रहा है बुलंदशहर। जो पहुंच रहा है बयानबाजी कर रहा है। अखिलेश यादव ने आज बड़े बयान दिए, जयंत चौधरी ने आज बड़े बयान दिए। क्या माहौल है बुलंदशहर में इस वक्त? देखिए, अभी भी अखिलेश यादव बुलंदशहर में ही है और वो सदर विधानसभा के हम्म। सैदपुर इलाके में फिलहाल गए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए। जिस तरह से अखिलेश यादव की ओर से बुलंदशहर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो उसमें वो सरकार को आड़े हाथों लेते नजर आए और बजट को लेकर भी उन्होंने तंज किया। उन्होंने कहा कि किसान और गरीबों की बजट जैसी कोई बात दिखाई नहीं दी और जो किसान है उन्हें तो लगा ही नहीं कि सरकार का कोई बजट भी आया है। इसके अलावा अगर मुद्दों की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन जो है वो सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रही है, ऐसा अखिलेश यादव की ओर से कहा गया। और बेटियों की सुरक्षा पर खास ध्यान और खास जोर इस दौरान अखिलेश यादव देते हुए नजर आए। सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को घेरने का काम अखिलेश यादव के द्वारा किया गया है और साथ ही जो उनके प्रत्याशी हैं उनकी जीत को लेकर भी अखिलेश काफी हद तक आश्वस्त नजर आए। और फिलहाल अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को जीत का मूल मंत्र दे रहे हैं, साथ ही उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से वोट भी साजिद मांग रहे हैं। साजिद मैं लौटूंगा, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक बयान दर्शकों को जरा सुना देते हैं कि अखिलेश यादव ने उस गर्मी वाले बयान पर क्या पलटवार किया है, क्या कहा है। मुख्यमंत्री जी की जो भाषा बदली है, पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी, गर्मी नहीं भर्ती। साजिद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। साजिद, आपने भी बयान सुना होगा और लाइव भी आपने बयान सुना होगा। इस तरह के बयान पश्चिम यूपी में लगातार दिए जा रहे हैं। किसी ने कहा गर्मी उतार दूंगा, एक ने कहा कि चर्बी उतार दूंगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि गर्मी की जगह हम भर्तियां निकालेंगे। किस तरीके से देखा जाए इन बयानों को और क्या माहौल है इन बयानों को लेकर, इन बयानों के मद्देनजर पश्चिम में, विशेष तौर पर बुलंदशहर में? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पहले चरण के मतदान से पहले जो इस तरह की बयानबाजी है, उससे कहीं ना कहीं जो आम जनता से जुड़े मूल मुद्दे होते हैं और मूल समस्याएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। जनता को चाहिए कि नेताओं को चाहिए कि जनता की जो मूल समस्याएं हैं उन पे बात की जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में लगातार नेताओं के वार पलटवार जुबानी जो वाण है वो नेताओं की ओर से चलाए जा रहे हैं। कोई गर्मी निकालने की बात कह रहा है, कोई वोट की चोट से चर्बी उतार देने की बात कर रहा है, तो इस हम्म। तरह की बात की जा रही है। बुलंदशहर में भी अखिलेश यादव द्वारा मुख्यमंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री जी कोई कंप्रेसर नहीं है। हालांकि ये जो बयान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी जो जमीनी मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है, जिनको नेताओं द्वारा चुनाव में उठाया ही नहीं जा रहा है। न शिक्षा के मुद्दे पर बात की जा रही है, न रोजगार के बात पर रोजगार की बात की जा रही है, ना ही जो युवा है वो नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं उनकी बात की जा रही है, ना ही विधानसभाओं की मूल समस्याओं की बात की जा रही है, ना ही किसानों की बात की जा रही है। जो पश्चिमी यूपी के जो जमीनी मुद्दे हैं, इन बयानों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं, जिनका छूटना ना सिर्फ गलत साबित होगा बल्कि सियासत में इस तरह की भाषा को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। साजिद, जाहिर तौर पर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात होनी चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं, स्थानीय मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन जो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं मौजूदा वक्त में, लोगों के बीच में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जनता इसको किस तरीके से ले रही है, ये भी समझने वाली बात हो जाती है। मुझे लगता है ग्राउंड पर क्या चर्चा होती है इन बयानों को लेकर, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। साजिद, देखिए, जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड पर उतर कर की है, उनमें जनता चाहती है कि जिस प्रतिनिधि को उनके द्वारा चुनकर विधानसभा भेजा जाए, जिन प्रत्याशियों को उनके द्वारा चुनकर विधानसभा भेजा जाए, पहले तो वहां की
मूल समस्याओं से वाकिफ हो। जो समस्याएं क्षेत्र की हैं, चाहे पानी की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, सड़क की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, चूंकि पश्चिम में किसान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो जितने ग्राउंड रिपोर्ट हमने की है, जितने लोगों से बातचीत की है, वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति से ऊपर उठकर वोट करने की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो वोट है वो विकास के लिए हो। हालांकि जो सियासी बयानबाजी है उनका भी असर जनता में देखा जाता है। यही कारण है कि नेताओं द्वारा इस तरह के बयान भी दिए जाते हैं, क्योंकि जब वोट की जाती है तो कहीं ना कहीं विचारधारा से प्रेरित होकर मतदाता अपने नेता को वोट करता है। अब जिस तरह से सियासी जो दिग्गज है उनका जमावड़ा बुलंदशहर में लगा हुआ है। आज की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव, जयंत चौधरी बुलंदशहर पहुंच चुके हैं, अमित शाह जी की भी बुलंदशहर पहुंचने की बात है। तो अब देखना ये होगा कि इनके जो ये सियासी दौरे हैं इससे क्या समीकरणों में बदलाव होगा। आखिर जो मतदाता है वो किसको कितना किस पर कितना भरोसा जताते हैं और किसको कितने प्यार से नवाजते हैं। लेकिन बात वही है, जो आम जनता है वो चाहती है कि उनके मुद्दों की बात हो, उनकी मूल समस्याओं पर बात हो, और ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसा प्रत्याशी वो चुनकर विधानसभा भेजे जो यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हो और उन समस्याओं को लेकर आगे आने वाले 5 साल काम करे। ठीक है साजिद, मैं लौटूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। कुछ और खबरें हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। तो आज गौतम बुद्ध नगर के